क्या नाम है आपका? मोहन गोस्वामी। गोस्वामी जी, बांके बिहारी मंदिर को लेकर कॉरिडोर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, किस तरह से देख रहे हैं? देखो, कॉरिडोर बनाना कोई एक समस्या का समाधान तो नहीं है। ठीक है, दर्शनार्थी आते हैं, उनको सुविधाएं चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास भी बेकार है जो विनाश हो जाए। कॉरिडोर से लाखों लोगों के रोजगार जाएंगे, और जो हमारे वृंदावन का जो एक, जैसे कि हमारे तो शास्त्रों में भी उल्लेख है वृंदावन का, वृंदावन की गलियों का उल्लेख है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा विकास किस काम का जो विनाश हो जाए? क्या कॉरिडोर से भीड़ नियंत्रित करना संभव हो पाएगा? नहीं हो पा रहा। अब भैया आप देखिए, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के बाद जो कुंभ लगा, उसके बाद में बनारस में क्या हुआ? क्या नियंत्रण हो गई भीड़? अयोध्या में क्या हुआ? क्या नियंत्रण हो गई भीड़? नहीं हो सकती। सरकार तो कह रही है कि कॉरिडोर बनने से नियंत्रण हो जाएगी। ये तो आप मेरे को उदाहरण बता दो ना, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बनारस देख लो, अयोध्या देख लो, क्या हुआ? मंदिर खैर, मंदिर मैं आपको बता दूं, जो भीड़ जहाँ पे कैपेसिटी 1 लाख आदमी की है, वहाँ 3 लाख आदमी पहुंचेगा, तो वहाँ कोई कॉरिडोर काम नहीं करेगा। मंदिर के फंड के इस्तेमाल की बात की जा रही है जमीन खरीदने में, और वो जमीन भगवान के नाम में रहेगी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मंदिर का पैसा विकास कार्य में लगाना तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। रोड बनाना है, पार्क बनाना है, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करे। हमारे मंदिर की व्यवस्था में आज तक गवर्नमेंट का 1 रुपए का सहयोग नहीं है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मंदिर का जो कूड़ा है वो गवर्नमेंट नहीं उठाती है, वो मंदिर अपने ट्रैक्टरों से, अपने लेबरों से उठवाती है। सहयोग के नाम पे आप कुछ भी नहीं है, बस पैसा दे दो, पैसा लेने के लिए आप है। गोस्वामी समाज की क्या प्रतिक्रिया रह रही है? नहीं, प्रतिक्रिया क्या करेगी? उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो अब हमारा तो सहयोग करना, विरोध करना कोई मायने तो नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, आप विकास करिए, पर विकास के नाम पे जो विनाश होगा उसका भी आप ध्यान रखिए। लाखों लोगों का रोजगार भी जाएगा। वृंदावन का ये जो महत्व है, हमारी गलियां हैं, बाकी के आसपास के जो पुराने पुराने मंदिर हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। राधे राधे श्री हरिदास। कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश हुआ है जिसमें कॉरिडोर पर पक्की मोहर लगा दी गई है। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि वृंदावन में इतनी भीड़ है, सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं करीब 22 करोड़ के हैं, उस 22 करोड़ के आंकड़ों को सुविधा देने के लिए कॉरिडोर की परम आवश्यकता है और वो बनाया जा रहा है। रही दूसरी बात, जो 500 करोड़ बांके बिहारी मंदिर में थे, वो किस लिए थे? वो यात्रियों की सुविधा के लिए थे। उसको अगर दे दिया गया है तो क्या बुरा कर दिया है? अच्छी बात है, दे दिया गया। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें सरकार, अगर हमने 500 करोड़ रुपया दिया है तो बांके बिहारी एक बहुत ही क्या मैं समझता हूँ आज का सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध मंदिर है। ठाकुर की महिमा इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में व्याप्त है, और उसको कायम रखते हुए और उसको देखते हुए कि भारतवर्ष में जितने भी कॉरिडोर बने हैं उससे भी ज़्यादा भव्य बनाया जाए। पर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ब्रजवासी कोई पीड़ित न हो, क्योंकि ब्रजवासी की पीड़ा ठाकुर बांके बिहारी की पीड़ा है, ये याद रखें। मेरा तो सरकार से, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी से और मथुरा के जो नया प्रशासन है, जो नए डीएम और जो नए एसएसपी आए हैं, उनसे अब तक मेरी मुलाकात हुई नहीं है, पुरानी सबसे होती रही है, उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि वो जो पीड़ित हैं उनको किसी प्रकार की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सहायता करें, उनको पीड़ा न हो इस बात का ध्यान रखें, और भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनाएं, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व का की जनता ये कहे कि कोई कॉरिडोर बना है तो वृंदावन का बना है जहाँ कोई भी पीड़ित नहीं हुआ है,
सबको मुआवजा मिला है, अच्छा मुआवजा मिला है। जिनके पुराने घर गए उनको नए घर मिले हैं, जिनके कम दिव्य घर थे उनको और दिव्य घर बने हुए मिले हैं और आधुनिक मिले हैं। इस तरह की व्यवस्था करें, कॉरिडोर बनाएं, अच्छे से अच्छा कॉरिडोर बनाएं और वृंदावन का नाम चमकाएं, आने वाले यात्रियों को पूर्ण सुविधा प्रदान करें।